NIOS DLED कैंडिडेट के फ्रेश प्राइमरी रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2023 को दिए गए फैसले के बाद से लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि NCT के माध्यम से एक गजट जारी हो, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NCT की ये गलती थी कि उन्होंने सिर्फ एक पब्लिक नोटिस निकाल करके 6 जनवरी 2021 को माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिर्फ एक पब्लिक नोटिस निकाला था, इसका गजट जारी नहीं किया था। इसी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके NCT इसके संबंध में एक गजट जारी कर दे। इसके लिए वह लगातार शिक्षा मंत्रालय के भी संपर्क में है और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के भी संपर्क में है कि चूँकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का और इसलिए इसके संबंध में जो भी गलतियां जो भी चूक हुई हैं वो सुधारते हुए इसका गजट नोटिफिकेशन निकाला जाए। इसी के बीच में 14 दिसंबर 2023 को यानी कल के दिन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT के माध्यम से एक पत्र जारी किया जाता है, जो कि इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल है। लगातार अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है और ये फेक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपने कैरियर बिट के दोनों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, पहला जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरा व्यू बिट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। इस लेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये लेटर कोई पब्लिक नोटिस नहीं है। ये लेटर जो है, जो आप ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट के माध्यम से जो पर्टिकुलर कोई एक अभ्यर्थी कंप्लेंट किया होगा या फिर कोई क्वेरी किया होगा, उसकी क्वेरी के रिस्पांस में ये NCT ने पत्र लिखा है। यानी कि ये पब्लिक नोटिस होता तभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखता है। ये पब्लिक नोटिस नहीं है बल्कि किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को लिखा गया पत्र है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। देखिए 2 में लिखा गया, 2 हम लोग का प्रयोग करते हैं जब किसी को संबोधित करते हुए पत्र लिखना होता है। अब आगे का जो नेम है, उनके द्वारा नेम को हटा दिया गया है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और ये सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल है। अगर वहीं 2 के आगे नेम रहता तो आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होता। आप डेट के ऊपर देखिए, बाई ईमेल हैंड स्पीड पोस्ट, यानी कि ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस अभ्यर्थी को भेजा गया है, ईमेल के माध्यम से भेजा गया है, जो कि इन्होंने पब्लिक ग्रीवांस डाला हुआ था। तो यहाँ पर चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज मत होइए, ये कोई पब्लिक नोटिस नहीं है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखेगा। ये पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट ने ऑनलाइन IGRS के माध्यम से या फिर ग्रीवांस के माध्यम से NCT से ये पूछा था कि NIOS DLED प्राथमिक में पात्र है अथवा नहीं। तो इसके संबंध में NCT का ये कहना है कि जो 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उसके आलोक में आप रेफर कर सकते हैं, मतलब कि उसको पढ़ सकते हैं। मतलब कि NCT साफ शब्द में कुछ भी नहीं बोल रही। जैसे आपने देखा होगा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब B.Ed को प्राथमिक में अमान्य किया था, तो उस समय भी अभ्यर्थी लगातार इस प्रकार का चाहे RTI के माध्यम से या फिर इस प्रकार के ऑनलाइन IGRS ग्रीवांस के माध्यम से NCT से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय भी NCT इसी प्रकार का पत्र जारी कर रही थी और कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रही थी और इसी प्रकार का बता रही थी कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर सकते हैं या फिर उसको पढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये कोई फेक लेटर नहीं है, ओरिजिनल लेटर है। साथ ही साथ ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट को लिखा गया है, उसके पब्लिक ग्रीवांस ऑनलाइन IGRS के रिस्पांस में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।